महिमा अद्भुत है और मैं अपनी बात को यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। आप स्वयं कामधेनु गैया के घी से भी पदार्थ बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। यदि उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला तो भगवान उसे कभी स्वीकार नहीं करते, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। जब भगवान उस भोग सामग्री को स्वीकार नहीं करते, वो आपने कितनी भी स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता से बनाई है और आपने अनगिनत पदार्थ रख दिए, लेकिन भगवान उसे स्वीकार करता नहीं है। जब भगवान पदार्थों को तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करता, तो तुलसी के बिना भगवान हमें और आपको कैसे स्वीकार कर लेगा? कभी नहीं कर सकता। पद्म पुराण के तुलसी महात्म्य में वर्णन है कि आप हरि वैष्णव जन हैं। तो वैष्णव की तो पहचान यह है कि नित्य गंगाजल का आचमन करता है, एकादशी का व्रत करता है, तुलसी की पूजा करता है, गौ माता को चंदिया देता है। ये चार चीजें हैं तो वो वैष्णव है। ये चार नहीं है तो वैष्णव कहां से होगा? हम चाहे जितना बड़ा यज्ञ कर लें, कुछ भी कर लें, यदि हमारी श्रद्धा में तुलसी नहीं है तो ना भगवान को हमारी वस्तुएं प्रिय हैं और ना भगवान को हम प्रिय हैं। इसलिए मैं सभी हरि वैष्णव जनों को कहूंगा, आज के इस तुलसी महात्म्य में मैं निवेदन कर रहा हूं, तुलसी आपके कंठ में भी होनी चाहिए, तुलसी भगवान के प्रसाद में भी होनी चाहिए। तुलसी पहनने के नियम क्या है? क्या तुलसी वही पहन सकते हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, या बिना दीक्षा वाले भी तुलसी पहन सकते हैं? क्या लहसुन प्याज खाने वाले लोग भी तुलसी पहन सकते हैं? क्या माताएं ऋतुकाल में भी तुलसी पहन सकती हैं? ऐसी तमाम बातें आज के प्रवचन में मैं आपके बीच में रख रहा हूं और मुझे विश्वास है कि ये बात आपके समझ में जरूर आएगी। जो बेटियां तुलसी के 8 नाम माँ तुलसी को नित्य सुनाती हैं, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। जो विवाहित नारियां ये 8 नाम तुलसी के माँ तुलसी को सुनाती हैं, उनका उनके पति से कभी बिछुआ नहीं होता, कभी पति से अलग नहीं होना पड़ता। यह है तुलसी की बहुत बड़ी, अपने आप में एक बड़ी विशेष महिमा है। तुलसी माँ के वह 8 नाम कौन से हैं? हमारे ग्रंथों में जिसका वर्णन किया गया है वह मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक से सुनिए। थोड़ी सी आपकी लापरवाही हुई तो बात ऊपर से उड़ जाएगी। और एक एक बात अद्भुत भी है और अनमोल भी है, जिसका कोई मोल नहीं है। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पाविनी, पुष्पसारा नंदनी चाह तुलसी कृष्ण जीवनी। यह 8 नाम हैं माँ तुलसी के। अविवाहित बेटियां कार्तिक भर पूरा महीना इन 8 नामों से माँ तुलसी की पूजा करेंगी तो मैं बहुत आनंद के साथ कहना चाहूँगा, उन बेटियों के विवाह में देरी भी नहीं होगी, उनके पिताजी को घर देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्हें बहुत अच्छा घर और बहुत अच्छा वर मिलेगा, ऐसा ग्रंथ कहता है। जिस घर में माँ तुलसी के इन 8 नामों का नित्य उच्चारण किया जाता है, उस घर में ऐश्वर्य बढ़ जाता है, उस घर के पुण्य अक्षय हो जाते हैं। तुलसी के बिना एक क्षण भी जीवन जीना बिल्कुल ठीक नहीं है। उस घर में पितृ दोष नहीं रहता, उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता, जिस घर में नित्य माँ तुलसी की पूजा होती है। 8 नाम है वृंदावनी, वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनी चाह तुलसी कृष्ण जीवनी। इसमें सबसे पहला नाम है वृंदा। वृंद शब्द संस्कृत में यानी समूह। जिस देवी के पास में शक्ति का समूह है, जिसके पास में भक्तों का समूह है, या जिसके पास में गोपियों का समूह है, या जिसके पास में गौवंश का समूह है, या जिसके पास में कृपा का सागर उमड़ रहा है, ऐसी माँ भगवती का पहला नाम है वृंदा। वृंदा
बड़ा अद्भुत नाम है। जिसके पास भक्तों का समूह है, जिसके पास अपनी सखों का समूह है, जिसके पास में कृपा का सागर उमड़ रहा है, यह हमारी माँ का पहला नाम है वृंदा। दूसरा नाम है माँ तुलसी का वृंदावनी, जो कभी वृंदावन को छोड़ करके जाती नहीं है, इसलिए उसका नाम वृंदावनी है। जिसका हमेशा हमेशा वृंदावन में वास है, इसलिए उसका नाम वृंदावनी है। जो श्री वृंदावन में रहकर जन समूह के ऊपर कृपा का सावन बरसा रही है, उस माँ का नाम है वृंदावनी। एक बात मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा, घर में जब आपके में तुलसी सूख जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वह कोई दोष नहीं है। आप अपने गले में तुलसी पहने हैं, वो भी तो काष्ठ वाली ही है, सूखी हुई तुलसी है। मैं इस वृंदावनी नाम में आपको निवेदन करना चाहूँगा, जीवन आनंद से भर जाएगा। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, जब तुलसी सूख जाती है तो उसको इकट्ठा कीजिए, और जब आप वृंदावन आते हैं तो किसी मंदिर में दे जाइए या जमुना जी में विसर्जित कर दीजिए। तुलसी को मंदिर में दे जाइए, जहाँ तुलसी की मालाएं बनती है वहाँ दे जाइए। पूरी दुनिया में जहाँ तुलसी सूख जाती है, फिर उस तुलसी को लोग इधर उधर नहीं फेंकते, उस तुलसी को श्री वृंदावन तक पहुँचा देते हैं। दुनिया से तुलसी इकट्ठी होकर वृंदावन पधारी, तब माँ तुलसी का एक नाम हो गया वृंदावनी। माँ के इस नाम को दिव्य कीजिए, इसको सार्थक कीजिए। इसको सड़कों पर मत फेंकिए, पेड़ों के नीचे मत फेंकिए, आपको कहीं कोई जगह नहीं मिलती है। मैं आपके क्षेत्र में आऊं तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो आप श्री वृंदावन आते हैं तो आप तुलसी वनाश्रम तुलसी को पहुंचाइए। आपके घर की तुलसी वृंदावन तक पहुंचती है, फिर हमारी माँ का नाम होता है वृंदावनी। जैसे वृंदावन अति प्रिय लगता है, जो वृंदावन को कभी छोड़ना नहीं चाहती, उसका नाम है वृंदावनी। ये दूसरा नाम है तुलसी का वृंदावनी। तीसरा नाम है विश्व पूजिता। पूरी दुनिया जिसकी पूजा करती है, पूरी दुनिया जिसकी आराधना करती है, उसका नाम है विश्व पूजिता। इसके दो अर्थ हैं, एक तो दुनिया जिसकी पूजा करती है इसलिए इसका नाम है विश्व पूजिता, या जो तुलसी की पूजा करेगा दुनिया उसकी पूजा करेगी, इसलिए इसका नाम है विश्व पूजिता। आप तुलसी की पूजा करेंगे, आप तुलसी को वंदन करेंगे, आप तुलसी को प्रणाम करेंगे, पूरी धरती आपकी पूजा करेगी, पूरी धरती आपका सम्मान करेगी, स्वयं देवता आपका सम्मान करेंगे। यदि आप हरि वैष्णव जन हैं तो एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में तुलसी ना हो, और एक भी कंठ ऐसा ना हो। या पूरी दुनिया जिसकी पूजा करती है, इसलिए उसका नाम हुआ है विश्व पूजिता। अगली बात है विश्व पावनी। जहाँ तुलसी होती है वह स्थान पवित्र हो जाता है, वहाँ सांप बिच्छू नहीं रहते, वहाँ महामारी नहीं रहती, वहाँ बीमारियां नहीं रहती। उस जगह पर जहाँ पर तुलसी की पूजा है, भगवान गोविंद की, भगवान नारायण की पूजा उन्हें स्वीकार ही नहीं होती जब तक पूजा में तुलसी को न लिया जाए। आज मैंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है, और वह बात मैंने यह निवेदित की है कि आप कितना भी मिष्ठान स्वादिष्ट पकवान बना के भगवान के सामने रख दो, यदि उसमें तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, उसे वह स्वीकार नहीं करते। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो भोग्य हैं और परमात्मा भोगता है। जब इन संसार की वस्त्रों को भगवान तुलसी के बिना स्वीकार नहीं करते, यदि हमारी तुलसी के प्रति श्रद्धा नहीं है, हमारे कंठ में तुलसी नहीं है, हमारे घर में तुलसी नहीं है, तो आप बताइए कि भगवान हमें कैसे स्वीकार कर लेंगे। आप कितने भी गोरे पीले हों, आप कितने भी सुंदर हों, धनवान हो, रूपवान हो, यदि तुलसी के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है तो भगवान कभी भी हमें स्वीकार नहीं कर सकते। किसी साधु ने बड़ा सुंदर लिखा था, उसने कहा तुलसी वृक्ष न जानियो, गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है, ये तीनों नंद किशोर। ये तो साक्षात भगवत रूप है।
तुलसी वृक्ष न जानियो, तुलसी को पेड़ नहीं, तुलसी माँ है, तुलसी शक्ति है, तुलसी ताकत है। तुलसी हमें भगवान से मिलाती है, गोविंद से मिलाती है। तुलसी भगवान की प्रेयसी है, तुलसी भगवान की प्रिया है, तुलसी भगवान की अनुचरी है। तुलसी के प्रति श्रद्धा हो, गैया के लिए रोटी हो और ब्राह्मण के प्रति आदर हो। धरती पर ब्राह्मण ना होंगे तो धरती ही नहीं होगी। ये जानकारियां कौन देगा? जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कौन बताएगा आपको? कौन कहेगा? कौन ये सब बातें आपके बीच में परोसेगा? जीवन जानवरों जैसा हो जाएगा यदि धरती पर ब्राह्मण देव नहीं रहे तो। गौ माता को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्राह्मण देवता को भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ जाति ही नहीं है, ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये व्यापकता है। ये धरती का देव है। गोस्वामी जितनी बड़ी रामायण लिखते हैं वो ब्राह्मण देव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। इनका सानिध्य पा करके जीवन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, बंदहु प्रथम महीसुर चरणा। जिसके चरणों में बंधन करते हैं, मोह जनित संशय सब हरना। मोह के द्वारा होने वाले संशय सब समाप्त हो जाते हैं। नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। स्वयं गोविंद जिसे वंदन प्रणाम करता है। विष्णु पुराण का यह बड़ा अद्भुत श्लोक है। भगवान ने कहा था कि धरती पर तुम्हें कई गैया और ब्राह्मण दोनों दिखाई दे जाए, उन्हें प्रणाम कर लेना। यदि तुमने उसे प्रणाम कर लिया तो वो तुम्हारा सीधा प्रणाम नारायण के पास तक पहुंच जाएगा। तुलसी वृक्ष न जानियो, गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होते हैं, ये तीनों नंद किशोर। ये तो साक्षात भगवत रूप हैं। तो वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसार नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। तो अगला नाम है मां का विश्व पावनी, जो पूरे जगत को पावन कर रही है। जगत जिसके द्वारा पवित्र हो रहा है। ऐसी मां तुलसी का 8 नामों में से एक नाम है। जब यह मां पूरे विश्व को पावन कर देती है, पवित्र कर देती है, तो ये तुलसी आपके घर को पवित्र क्यों नहीं कर पाएगी? थोड़ा विचार करें, कैसे घर में दोष रहेगा? मैं तो कहूँगा आपने नया फ्लैट मकान खरीदा बनाया है, और नए बनाए हुए मकान में बहुत दोष होते हैं, इसलिए तो उसका गृह पूजन होता है। उसमें तमाम तरह के होते हैं। मैं क्या बताऊं, मैंने तो मत्स्य पुराण में पूरा ही पढ़ रखा है। जब से उसका लेबर लोग उसका निर्माण करते हैं, जब तक वो पूरा नहीं बन जाता, बहुत उसमें दोष होता है। और उस दोष के निपटारे के लिए मां तुलसी आरोपित कर दीजिए घर में, जो पूरे विश्व को पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। वो आपके घर को पावन क्यों नहीं कर पाएगी? वो आपके घर को पवित्र कर देगी। वो घर नहीं है जिस घर में मां तुलसी को जगह नहीं है। ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसे ही ग्रंथ में मेरे सामने पद्म पुराण लिखा है, इसमें वर्णन है, जो तुलसी के गरुए को गोबर से लिपाई करते हैं, उसमें मिट्टी में डालकर उसके गोबर से उसको लीपते हैं। इसमें तो वर्णन है स्वयं परमात्मा उनके घर में आकर के वास करता है। उस घर को ईश्वर कभी छोड़ता नहीं है। बैसाख के महीने में श्लोक बोल रहा हूं। बैसाखे अक्षत धारा वरभ्य तुलसीम जनः, सेच येसो अश्वमेधस्य फलमाप्नोति नित्यशः। जो पूरे बैसाख के महीने में अपने हाथों से तुलसी के वृक्ष में जल डालते हैं, उन्हें हर रोज प्रत्येक दिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है। आप सबके कंठ में तुलसी होनी चाहिए, क्योंकि विश्व पावनी, जब ये विश्व को पवित्र कर देती है, तुलसी हमारे कंठ में होगी तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। हमारे विचार सात्विक होंगे, हमारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। और अगली बात एक है, पुष्प सारा, ये नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
यदि नारायण के ऊपर चढ़ाने के लिए आपको कहीं फूल नहीं मिलता है, कहीं आपको फूल मिल नहीं रहा है, पुष्प मिल नहीं रहा है, आप भगवान को सिर्फ तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं तो भगवान के ऊपर हर फूल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण फूलों का सार है पुष्प सारा। इसका एक अगला अर्थ और यह है, मैया जी के इस वृक्ष का एक सार है, उसका नाम है तुलसी मंजरी। तुलसी मंजरी, इसकी बड़ी महिमा है। मंजरी को शुद्ध होकर के, नहा धो करके उसको उतारिएगा। मंजरी महादेव के ऊपर चढ़ाई जाती है, मंजरी भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती है। मंजरी की बहुत बड़ी महिमा है तुलसी मंजरी, और इसको चुनाव किया जाता है, हल्के हाथ से उसको तोड़ा जाता है मंजरी को। तुलसी के बिना तो देखिए, मैं एक बात कहूंगा, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। मैंने बहुत बार बोला ये बात, और मैं तो बस आपका समाधान कर रहा हूं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसके भोग में तुलसी ना चढ़े। तुलसी के बिना भोग लग ही नहीं सकता। अरे मैं बोल तो रहा हूं, ऐसा कोई एक महादेव की बात नहीं, अरे मैं सबकी बात कह रहा हूं। भोग में, भोग तुलसी के बिना किसी देवता का भोग लगता ही नहीं है। तुलसी के बिना कोई भोग, मैंने कहा था ना, कामधेनु गाय के घी से भी यदि आपने पदार्थ तैयार किए हैं और यदि उसमें तुलसी नहीं है, भोग लगता नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती लोग कर जाते हैं, 56 थाल रखे हैं तो एक ही टुकड़े में से पत्ते तोड़ तोड़ करके वो सब थाल में डालते हैं। पत्ती तुलसी के पत्तों का खंड खंड करना ये बहुत बड़ा अपराध है। 56 थाल रखे आपके बीच में, एक ही थाल में तुलसी का पत्ता पूरा रख दो, उसके खंड खंड मत करो। 56 थाल में ही तुलसी अपने आप को स्पर्श कर लेगी। मैंने देखा ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तोड़ तोड़ करके डालेंगे, ये बिल्कुल गलत है। समझ लीजिए, इस बात को सुन लीजिए। यदि आपके पास एक ही पत्र है तो एक थाल में एक ही डाल दीजिए, 50 थालों में बिल्कुल जरूरत नहीं है डालने की। यदि आपके पास एक ही है तो उसके टुकड़े मत कीजिए, उसके पत्ते के खंड खंड मत कीजिए। कभी कभी पास में 5-7 सालिग्राम होते हैं, लड्डू गोपाल होते हैं और तुलसी की पत्तियां हैं, तो दो में से 4 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा इस पर चढ़ा दिया, एक टुकड़ा उस पर चढ़ा दिया, एक टुकड़ा उस पर चढ़ा दिया। यदि आपके पास एक ही तुलसी पत्र है, एक को ही चढ़ाइए तो वो एक ही चारों को समर्पित हो जाएगा। तुलसी के पत्र के टुकड़े करना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। क्या मेरी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं? मैं कार्तिक महीने में कुछ तुलसी महात्म्य की बात आपको निवेदन कर रहा हूँ। तुलसी माँ का जन्म कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुई, वह भी बात आपके बीच में मैं रखूँगा। एक बात और निवेदन करूँगा। इसी पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी की सूखी लकड़ी से उस पर रुई और घी लगा करके यदि आप एक दिया जलाते हैं तो एक दिया तत्काल 10,000 दीपक जलाने के बराबर हो जाता है। यह बात एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप सूखी तुलसी की डंठल, उसमें रुई लगाइए, उसके ऊपर घी लगाइए, उसको जला लीजिए, फिर उससे आप दिया जलाएं, आरती का दिया जलाएं, या जो अखंड दिया जो भी कोई आप जलाते हैं दिवाली पर ऐसा ही करना। मैं तो कहूँगा रोज करो, 365 दिन करो। मुझे कथाओं में आपने बहुत बार देखा होगा, तुलसी की लकड़ी से ही मैं दिया जलाता हूँ, और उस एक दिया जलाने का फल है 10,000 दिया जलाने के बराबर। किसी व्यक्ति ने कितने भी अपराध किए हैं, यदि उसकी अर्थी में तुलसी की लकड़ियां लगा दी जाएं तो यमराज के दूतों का कष्ट न झेलता हुआ वो भगवान बैकुंठनाथ के दरबार में चला जाए। एक और बात सुन लीजिए, जो तुलसी की लकड़ियां जला करके भगवान को भोग बनाते हैं, चूल्हा तैयार कर लो,
सूखी ही तुलसी, सूखी तुलसी, तुलसी की लकड़ी जलाकर, अपने लिए नहीं भगवान के लिए, तुलसी की लकड़ी जला करके भगवान का जो भोग बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, 1000 वर्ष तक भगवान के भोग लगाने में यदि कोई अपराध हो जाता है तो 1000 वर्ष तक की गलतियां माफ हो जाती हैं। 1000 साल तक की गलतियां माफ। लहसुन प्याज के हाथ से और कोई ऐसा अपराध हो गया, उतनी शुचिता नहीं रही और उस पवित्रता को आप नहीं कर पाए, भगवान के भोग पदार्थ में हाथ लग गए, तो 1000 वर्ष तक का अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। तुलसी की लकड़ी के ऊपर यदि भगवान का प्रसाद बनाया जाए, भगवान का भोग बनाया जाए, उसकी इतनी बड़ी महिमा है। तुलसी की लकड़ी को चंदन की तरह घिस करके भगवान के ऊपर उसका लेपन किया जाए, उस भक्त के जीवन में कभी चर्म रोग, कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। जो भगवान को चंदन की तरह तुलसी घिस करके उस काष्ठ को चंदन में मिलाकर जो भगवान को लेपन करते हैं, भगवान शीतल हो जाते हैं, भक्त के प्रति इतने प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं भगवान की आंख में, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी आयुर्वेद में भी बहुत आगे है। तुलसी की लकड़ी का पाउडर बना लीजिए और उसको ताजी पानी या हल्के कुनकुने पानी के साथ रोज आप उसको लेते रहिए। आपके पेट की कोई बीमारी नहीं रहेगी। थायराइड के लिए तो ये रामबाण बन जाएगा, कोई बीमारी ये रहने ही नहीं देगी। इसकी पत्तियां भी बहुत फायदा करती हैं, आंख की जोत बढ़ा देती हैं, पेट की बीमारियां मिटा देती हैं। पत्तियों को सुखा करके फिर उसका च्यूर्ण पाउडर टाइप का बना लिया जावे, फिर उसकी फंकी लगाई जावे। तुलसी माँ है, तुलसी बहुत वंदनीय है, तुलसी बहुत प्रणाम करने को लायक है। तो वृंदावनी विश्वा पूजिता विश्वपावनी पुष्पसारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एक ही श्लोक में माँ तुलसी के 8 नाम आपके बीच में मैंने रख दिया। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, बाहर से मुझे जितने भी भक्त सुन पा रहे हैं, इस समय मैं जयपुर में हूँ और यहाँ अभी 1 बजे हनुमान चालीसा शुरू हो जाएगा, 1:30 बजे मैं भी व्यासपीठ पर पहुँच जाऊँगा। 1:30 बजे से 4:30 बजे तक कथा, 4:30 बजे के बाद आरती, 5 बजे तक पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। बहुत आनंद हो रहा है। भक्तों को यहाँ प्रसाद में हवन सामग्री प्राप्त हो रही है। सुबह यहाँ बहुत भीड़ लगी थी, आज दीक्षा दी थी, यहाँ मैं हवन कर रहा था। पूरा का पूरा ये परिसर आनंदोत मगन हो रहा था, खुशबू के मारे, सुगंधी के मारे। मैं कहूँगा कि 365 दिन हवन करो। ये जवाबदारी हमारी है। गैया को आप संभाल लो, आपके घर को हम संभाल लेंगे। गौ माता को आप संभाल लीजिएगा। आपके घर में धुआं बंद न हो यज्ञ का, रोज यजन कीजिए, आनंद हो जाए। क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है। जब भी आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन से चंदन लेके जाइए, काष्ठ आम की लकड़ियाँ, पीपल की लकड़ियाँ या समी की लकड़ी, चंदन और हवन सामग्री सीधाम वृंदावन से गौ माता को सहयोग करते रहिए और वृंदावन से लेकर के जाइए। कल भी यहाँ व्यासपीठ से बहुत प्रसाद में सामग्री दी है। आप में से भी कुछ बैठे हैं जो लेके गए हैं। आम्र की बिल्कुल असली समुदाय है, लकड़ी है। और आप इस हवन सामग्री को एक बार अपनी आंखों के सामने लेके देखना, जिसमें तिल की मात्रा है। इसलिए तिल की मात्रा है क्योंकि जितना तिल होता है चावल उसका आधा ही होता है। चावल का आधा जौ होता है, जौ का आधा बूरा होता है। और ऐसा नहीं है कि चावल ज्यादा तिल कम, नहीं, तो फिर उसकी वो विधि खंडित हो जाएगी। कर्म कांड में उसका एक विधान बनाया और मैं आपको कहूंगा इसमें 50 ग्राम का भी अंतर नहीं पड़ेगा। जिस विधि विधान से तराजू रखा है, तौल करके सब बनाया गया।
तो ये सामग्री बहुत आनंद कर देने वाली है। आप सबके घर में पहुंचे, दिल खोल करके गौ माता का सहयोग करें। यह पूरा का पूरा आयोजन गौ माता के 1000 गौसदन बन रहे हैं, उसी के लिए समर्पित किया जा रहा है। एक गैया मैया के लिए 7000 रुपये का सहयोग और 3 गायों के लिए 21,000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। एक अपनी तरफ से कर दो, एक अपने बच्चों की तरफ से कर दो और एक अपने पुरखों की तरफ से कर दो। और मुझे विश्वास है कि गौ माता को आप छत देंगे, गौ माता आपके वंश को कभी चौड़े में नहीं रहने देगी। गैया बचेगी, देश बच जाएगा, जीवन बच जाएगा। इस गौ माता की वजह से ही कृष्ण का नाम गोपाल हुआ है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर कांटेक्ट करते हुए और ये सौभाग्य आप कमा लें। मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाता हूं। अगला नाम है नंदिनी, जो सबको आनंद देती है। तुलसी, इसलिए उसको नंदिनी कहते हैं। एक बार तुलसी पहन करके आप देखिए, और मैंने तो नियम ले लिया है, यदि मैं आपके घर आया और आपके घर में तुलसी की पूजा नहीं है और आप तुलसी नहीं पहनते हैं, तो हमें आपके हाथ से दिया गया पानी अच्छा नहीं लगेगा। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी जो पहनता नहीं है, उसके हाथ का लिया गया पानी और आपने पिया, वो पानी नहीं है, वो मदरा का घूंट है। ऐसा वर्णन है। वो मदरा आपने पी लिया उसके हाथ से, आपने शराब पी लिया उसके हाथ से। इसलिए हरि वैष्णव जनों के कंठ में तुलसी होनी चाहिए। और ये एक बहुत आनंद की बात है। कोई भी फुटेज नहीं, अभी मुझे दिखाइए। मैं आपको बहुत निवेदन करूंगा। आनंद की बात यह है, सदवा नारी इसको पहनती है, जिसका पति नहीं है वो भी पहनती है, बेटियां पहनती हैं, अविवाहित कन्याएं पहनती हैं, बच्चे पहनते हैं, बूढ़े पहनते हैं। और एक आनंद की बात यह, और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, जिसने दीक्षा ली है वही इसको पहनने का अधिकारी है। हाँ, इतना जरूर है कि जब ये दीक्षा मिल जाती है और गुरुजनों के हाथ से जब यह कंठी पहनी जाती है, तुलसी पहनी जाती है, तो इसको सूतक पातक में भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मृत्यु के अंतिम समय तक कंठ में रहती है। आज बाजार में 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की कंठी तुलसी मिलती है। इसकी एक विधि मैं आपको बताए देता हूं, इसको आपको कैसे धारण करना है। तो हर चीज की विधि तो होती है। बाजार से आप लाते हैं, यदि यहाँ से लाते हैं तो यहाँ से तो पूजा होके जाती है, यहाँ से आपको मिलती है तो उसको पूजित किया जाता है। मान लिया जाए आप बाजार से लेके आए, आज धंधा हो गया है, बहुत बड़ा व्यापार हो गया है, तुलसी रुद्राक्ष का असली मिलती नहीं है। जब भी आपको तुलसी की जरूरत होती है, तुलसी वन आश्रम से आप ले लें। मैं ये कोई छाप नहीं छोड़ रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान में हर असली चीज तुलसी वन आश्रम में ही मिलती है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह हैं ऐसी जहां पर आज भी सब शुद्ध चीजें मिलती हैं। तो तुलसी को आप घी लगाइए, उसके ऊपर घृत लगा दे हल्का सा। इसको आप घी लगा दोगे तो मनिया चटकेंगे नहीं, इसके मनिया खंडित नहीं होंगे, इसका धागा टूटेगा नहीं यदि इसके ऊपर आप देसी घी लगा देते हैं। और फिर घी लगाने के बाद में एक कटोरी में गंगाजल लीजिए और रात भर उस तुलसी कंठी को आप गंगाजल में छोड़ दीजिए। फिर सुबह उसको सूती वस्त्र से साफ करके उसको सालेराम भगवान के ऊपर या उसे आप लड्डू गोपाल जी के कंठ में उसे पहना करके सुबह से शाम तक उनको पहने रहने दीजिए। फिर आप उतार लीजिए, फिर इसे आप किसी पवित्र तिथि में पहनिएगा, पवित्र दिन में पहनिएगा। तुलसी को पहनने के लिए बारों में सबसे बढ़िया वार है गुरुवार, बृहस्पतिवार। ज्योतिष में वर्णन है कि जो तुलसी धारण करते हैं उनका कभी बृहस्पति गड़बड़ नहीं होता, उनका कभी गुरु नहीं बिगड़ता। गुरुवार है वो भगवान सत्यनारायण का दिन है, भगवान नारायण का दिन है, और तुलसी नारायण की प्रिया है। इसलिए दिनों में गुरुवार तुलसी धारण करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। पर्व तिथियों में पहन लीजिए, पूर्णिमा को पहन लीजिए, ऐसे आप 11 को पहन लीजिए, संक्रांति को पहन लीजिए, मकर संक्रांति जो पर्व की तिथियां हैं।
ऐसे समय में आप तुलसी को आप धारण कर सकते हैं। गुरुजनों के हाथ से आप तुलसी लेंगे तो नारी के ऋतुकाल में भी तुलसी अपवित्र नहीं होगी। किसी सूतक पातक में भी तुलसी बिल्कुल भी अपवित्र नहीं होगी। इसका नियम बस इतना सा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इतना सा नियम है, जिन चीजों का भोग भगवान को लगता नहीं है, बस उन चीजों को त्याजित कर दीजिए, उनको मत खाइए। आनंद हो जाएगा, भगवान आपके ऊपर अति प्रसन्न है। छोटे बच्चों से लेकर के वृद्धों तक, बूढ़ों तक सबको तुलसी धारण करना चाहिए। जो अब दुनिया के अंतिम पड़ाव पर है, दुनिया छोड़ने की जो तैयारी की है, वह अपने बच्चे और बहुओं को बता दें, समझा दें, कहें बेटा सोना चांदी भले ही उतार लेना, लेकिन हमारे कंठ से हमारी कंठी मत उतारना, हमारी तुलसी मत उतारना, हमारी तुलसी को हमारे संग ही चले जाने देना। गरुड़ पुराण में लिखा है, तुलसी के सहित जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, अगले जन्म में उस जीव का जन्म किसी वैष्णव घर में ही होता है। भगवान के परम प्यारे भक्त के घर में उसका जन्म होता है। तो तुलसी का तो महात्म्य है अपने आप में, जो सबको आनंद देती है, इसलिए इसका नाम है नंदिनी। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी। जब मोबाइल बाद में देख ले तो आवाज बता दो, फोन बाद में फोन ही सुन ले तू। आवाज खोल और खोल। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसार नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। नंदनी यानी ये सबको आनंद देती है, सबको आनंद देती है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बताते हैं कि विभीषण बहुत आनंद में जीते थे। रावण की लंका में रहते हैं तो भी उनको आनंद है। क्यों? उसके दीवालों पर राम का नाम लिखा है। उसके घर में तुलसी की पूजा है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय, नव तुलसी के वृंद तह दे के हर्ष कतरा। जिनके घर में तुलसी पूजी जाती है, हनुमान वहां बिना बुलाए आ जाते हैं। हनुमान अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जितने भी वैष्णव जन मुझे हरि भक्त सुन रहे हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक मास में तुलसी रोपने की बड़ी महिमा है, तुलसी पूजने की बड़ी महिमा है, इसको गरुए में स्थापित रखने की बड़ी महिमा है, इसको दीप दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। पद्म पुराण में वर्णन है कि 100 तुलसी वृक्षों की पूजा माता पार्वती नित्य करती है, रोजाना करती है। 100 गरुआ रोज पूजती है, 100 तुलसी की पूजा करती है। तुलसी का आनंद है, तुलसी का प्रभाव है। पुष्प सारानंदिनी, संपूर्ण फूलों का सारी। ये बात मुझे अच्छी लगी है। पूजा के लिए आपको फूल नहीं मिलता, तो धरती के जितने फूल हैं सभी फूलों का सार है तुलसी। नारायण के ऊपर आपने एक तुलसी पत्र चढ़ा दिया तो संपूर्ण फूल भगवान को चढ़ा दिए। और इस बात को कभी भी मत भूलना, ग्रंथ मेरे सामने है, वर्णन है कि कभी तुलसी के पत्तों का खंड खंड मत कीजिए। तुलसी का पत्ता साबुत ही चढ़ाया जाता है, पूरा चढ़ाया जाता है। इसमें लिखा है, वर्णन है कि यह नहीं है कि 4 साल राम रखें तो एक में से ही 4 टुकड़े तोड़ करके आप। वर्णन है कि एक पत्ता आपके पास है, एक ही पर चढ़ा दीजिए तो वो चारों के ऊपर ही चढ़ जाएगा। आपके पास 56 थाल रखे हैं, तुलसी का पत्ता एक है, उसके टुकड़े टुकड़े मत कीजिए। एक ही थाल में एक पत्ता चढ़ा दीजिए, 56 थाल में तुलसी स्पर्श हो जाएगी। तुलसी के पत्तों के टुकड़े नहीं किए जाते, उसको खंड खंड नहीं किया जाता। यह इसका इतना बड़ा प्रभाव है। चला दे, थोड़ा साइड में लगा के। 1 बजने वाला है। जैसे यह कार्यक्रम सत्संग टीवी से कटअप होता है,
तत्काल बिल्कुल देर मन लगाइए, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आज का कार्यक्रम पूरा सुन लें। और मुझे जयपुर और वहाँ के आसपास के लोग सुन पा रहे हैं, मानसरोवर में कार्यक्रम चल रहा है, टीवी पर एड्रेस चल रहा है, यहाँ पहुँच करके और आप पूरे आयोजन को आनंद ले लें। परिसर में बैठकर यहाँ से आप हवन सामग्री लेकर के जाएं, गौ माता को सहयोग करके जाएं। 14 तारीख भाई दूज का बहुत बड़ा यम द्वितीया का कार्यक्रम है। अपने भाइयों के निमित्त आप भी तुलसी मनोरथ, चुनरी पूजन, यमुना पूजन, माता जी का 56 भोग, भंडारा, सब व्यवस्था सिर्फ 2100 रुपये में। और इस दिन संस्कार टीवी पर कथा भी विश्राम घाट मथुरा से ही है। यह सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, इससे चूक बन जाना। आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना, यह सौभाग्य आपको मिले। कार्तिक मास की 1 महीने की पूरी दान की सेवा सब 6000 रुपया है, जिसमें आश्रम से प्रसाद में आपको हवन सामग्री आज से ही भेजना आरंभ कर दिया गया है। बैंक में आपने पैसा जमा किया है, उसकी पर्ची जिस मोबाइल पर आपने नाम लिखाया है उसी पर आप भेज दीजिए। मैं पिन कोड के सहित अपना एड्रेस लिखें तो जिससे बहुत जल्दी यह प्रसाद आपके यहाँ पहुँच जाए। आप जयपुर आएँ या आप पुष्कर आएँ, आप वृंदावन आए तो वहाँ से आम की समिधा लकड़ी भी लेके जाइए। यहाँ से आम की लकड़ियाँ हम संग ही दे रहे हैं, जिसको समिधा कहते हैं यज्ञ के लिए, और बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल एकदम असली है। आम की लकड़ी घोर गरीबी को समाप्त करती है, तो प्रसाद रूप में आप यहाँ से लेकर के जाइएगा। आप गोवंश के हितैषी बनिए, गौ माता का पूजन कीजिए। पुष्कर का आयोजन बड़ा अद्भुत है, वहाँ भले आप 1 दिन के लिए पधारें, आप जरूर चल के आइए। सार्वजनिक पोथी में 3000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है, एक बहुत बड़ी रकम नहीं है। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पोथी पाठ होगा और अब पहली बार पुष्कर में सालराम भगवान का अर्चन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपने उज्जैन से भगवान शिव का मारुद्राभिषेक का रोज दर्शन किया, यहाँ संघ के द्वारा भगवान सालराम का अर्चन रोज उसका आप दर्शन करेंगे। उसमें 1 दिन की सुबह से लेकर शाम तक की पूजा, सालराम भगवान का अर्चन पूजन सब 1100 रुपये का एक छोटा सा सहयोग है, जिसमें कोई भी उसमें आप ये सौभाग्य आप कमा सकते हैं। एक बार मैं फिर कहूँगा, तत्काल आप आश्रम के तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़ करके मैं कुछ मिनटें और आपके ले रहा हूँ, क्योंकि अभी 8 नाम की व्याख्या हो नहीं पाई है, तो इसको आप बिल्कुल पूरा सुन लीजिए, आनंद हो जाएगा। शाम के समय रात्रि को 9 बजे धर्म यात्रा कार्यक्रम, सुबह मंगलवाणी कार्यक्रम, बहुत आनंद हो रहा है। इस आनंद के साथ में आप जुड़ लें। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री। कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्लोक फिर बोल रहा हूं, वृंदावनी विश्व पूजिता वे स्वपावनी। ये श्लोक याद कर लो सब। वृंदावनी विश्व पूजिता वे स्वपावनी, पुष्पसारानंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एक ही श्लोक में तुलसी माता के 8 नाम आ जाते हैं। इसका एक नाम है नंदिनी। नंदिनी का मतलब है जो संपूर्ण जगत को आनंद देती है, उसको नंदिनी कहते हैं। तुलसी माँ ने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, कभी किसी को कोई दुख नहीं दिया। जिसके घर में ये पूजी जाएगी उसके घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में कलह नहीं होगा, घरों में अकाल मृत्यु नहीं होगी। जिसके घर में श्रद्धा से माँ तुलसी की पूजा होगी उस घर की वंश वृद्धि बढ़ती है। जिस घर में तुलसी की जड़ों में मीठा दूध डाला जाता है, गुड़ घोल करके या खांड घोल कर कच्चे दूध में, और वो तुलसी की जड़ों में चढ़ाया जाता है। तुलसी सूख रही हो, थोड़ा हल्दी का घोल डाल दिया जाता है, उससे भी तुलसी सूखने से बच जाती है।
दूध, मीठा दूध तुलसी की जड़ों में अर्घ की तरह दिया जाता है। वह परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। कार्तिक का महीना चल रहा है कि ओढ़नी तुलसी माँ को उड़ा करके सूर्य उदित होने से पहले रोज पूजन कीजिए, दिए जलाइए, आरती उतारिए और परिक्रमा कीजिए। तुलसी माँ की 4 परिक्रमा की जाती है, जैसे गणेश जी की 3, दुर्गा मैया की आदि, दुर्गा मैया की 1, भोलेनाथ की आदि, नारायण की 4, सूर्य भगवान की 7। उसी प्रकार से तुलसी माँ की भी कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी आप दे लें, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी दे लें, 108 दे लें, आपके पास टाइम है। पुष्प सारा नंदनी चाह तुलसी कृष्ण जीवनी, तो इसका एक नाम नंदनी है, इसलिए क्योंकि जो इसको पूजे वह आनंद से भर जाए, उसके जीवन में कभी आनंद की कमी न रहे, इसलिए नाम है नंदनी। अगला नाम है तुलसी, जो हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का सुधार कर देती है। तुलसी है जिसके पूजने से ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, त्रिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, उसका नाम तुलसी है। जो हमारे प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन तीनों बेलाओं को पावन कर देती है, उसका नाम तुलसी है। वो तुलसी है। कृष्ण जीवनी इसका एक नाम है, ये कृष्ण की जिंदगी है, कृष्ण की जीवनी है। तुलसी की माला को वनमाला के नाम से जानते हैं, जो भगवान को वनमाला पहनाते हैं, तुलसी काष्ठ माला पहनाते हैं, तुलसी पत्रों की माला पहनाते हैं, भगवान गोविंद उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत भारी प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी सेवते यस्तु भक्ति भाव समन्वता, सेवितास्तेन तीर्थंच देवा ब्रह्मादयस्तथा। देखो तुलसी शब्द की व्याख्या है इसमें, करोड़ों ब्रह्मांडों में पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वो सब जहां रहते हैं उस स्थान का नाम, उस मां का नाम है तुलसी। संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं वो सब के सब सेवतास्तेन तीर्थांच देवा ब्रह्मादयस्तथा, जहां संपूर्ण तीर्थ और संपूर्ण देवता जहां वास करते हैं, ऐसी वो मां तुलसी है। लिखा है कि छिदंती तृणजालानी तुलसी मूल जानी, तदे हस्ताम ब्रह्मत्याम छड़ंती तक्षणाध्वरी। देखो वही बात हो गई, जो लोग तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं, पूरी डाली सहित खत्म कर देते हैं, ब्रह्म हत्या का जिन्हें पातक लगता है, पाप लगता है। जो तुलसी की सेवा करते हैं उनके ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। दोनों बातें, तुलसी की सेवा करता है उसको सभी तीर्थों तथा सभी देवताओं की सेवा का फल प्राप्त होता है। तुलसी के मूल में निकली हुई घास को जो निकाल देता है, उसकी देह में स्थित यदि ब्रह्म हत्या भी है तो वो भी समाप्त हो जाती है। तुलसी की जड़ों में मिट्टी को थोड़ा कुरेदते रहिए, वहां घास फूस न निकले। यदि किसी को ब्रह्म हत्या जैसा महापातक लगा है, उस पाप से भी वो मुक्त हो जाता है, जो तुलसी की जड़ों में घास फूस को नहीं रहने देता। बहुत आनंद की बात हो गई है। ग्रीष्म काले द्विजश्रेष्ठा सुगंधई शीतलई जलई, तुलसी से चनम कृत्वा नरो निर्वाण मापनियात। जो गर्मी के समय पर अपने हाथों से तुलसी की जड़ों में जल सिंचित करता है, निर्वाण मापनियात, उसके केवल उसके मुक्ति और उसके मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता। उससे स्त्री पुरुष की मौत नहीं बिगड़ सकती। जो तुलसी के वृक्ष में, तुलसी के गरुए में जो जल डालते हैं, चंद्रा तपम्बा छत्रम्बा तस्मै यस्तु प्रेक्षति, विशेषतो निदाघेषु समुक्तः सर्व पातकैः।
14 नंबर का श्लोक है, बड़ा कमाल का है। जो तुलसी को चंद्रमा की चांदनी को तथा छत्र को विशेष रूप से गर्मी के दिन में प्रदान करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। तुलसी के सानिध्य में जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तुलसी मैया के सानिध्य में जो छतरी का दान करते हैं, छाता जो छतरी का दान करते हैं, कमाल कर दिया है। जो व्यक्ति तुलसी के सानिध्य में चंद्रमा को अर्घ, तुलसी के सानिध्य में विशेष रूप से जो छत्र का दान करते हैं, ऐसे लोग संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया, चंद्रा तपम्बा छत्रम्बा तस्मई यस्तु प्रेक्षति विशेषतो निदाकेशु सा मुक्तई सर्व पातकई। वो संपूर्ण पातकों से, संपूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में अखंड शीतल जल की धारा से तुलसी माँ का नित्य सिंचन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। पूरा वैशाख महीना, ये वैशाख का महीना जल दान करने का महीना है पूरा। उसमें जो तुलसी माँ को जल चढ़ाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। कदाच तुलसी दुग्धई सेच यद्धो नरोत्तमा तस वैस्मन विपर से लक्ष्मी भवत निश्चला। जो तुलसी में गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाते हैं, दूध का अर्घ देते हैं, माँ भगवती लक्ष्मी नारायण के सहित उस घर में आके विराजित हो जाती है। उस घर में कभी कंगाली नहीं रह सकती, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रह सकती। यह है माँ तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। इसलिए एक बार फिर कहूँगा, तुलसी वृक्ष न जानियो गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। पांडाल की कथा के लिए लेट तो नहीं हो रहे हो, ये भी तो कथा ही तो चल रही है। और क्या है, कार्तिक का महीना ये कथा ही तो है। ये वहाँ जितनी होगी उतनी हो जाएगी। हाँ, मन लग रहा है यहाँ कर लेते हैं। वहाँ 1:30 बजे नहीं तो 2 बजे शुरू हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं चैप्टर पूरा कर दूं फिर। कार्तिक मास में तुलसी महात्म्य आप सुन रहे हैं। लिखा है कि तुलसी स्मरणे नैव सर्व पापम विनेष्यति, तुलसी स्पर्शने नैव नश्यन्ते व्याधयो नृणाम्। तुलसी का रस शहद में मिलाकर चाट लीजिए, पुराने से पुराना बुखार भाग जाएगा, रहेगा नहीं पास्ता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुलसी को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। तुलसी प्रमेदस्तु नरो भक्ति समन्वतः। जो तुलसी को प्रणाम करते हैं, तुलसी प्रणमेदस्तु, भाव से जो तुलसी को प्रणाम करते हैं, उनका क्या क्या बढ़ जाता है। आयुर्बलम यशो वित्तम संततिस्तस्य वर्धते। उन लोगों की उम्र बढ़ जाती है, धन बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है। 5वीं चीज और है, उस घर में संतान की वृद्धि होती है, संतान बढ़ती है उस घर में। जो तुलसी माँ को प्रणाम कर लेते हैं, वंदन कर लेते हैं। पद्म पुराण में इसका अद्भुत महात्म्य है तुलसी। आप यदि इसकी दक्षिणा चुकाना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम की, तो वीडियो को फटाफट आगे भेजते जाइए। नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 महीने में इतनी चीजें आपको परोसनी है, वैकुंठ मृत्यु लोक उतर के आ जाएगा, आनंद हो जाएगा। सुबह 7 बजे तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाया करो, बड़े अद्भुत उसमें स्तोत्रों का पाठ होता है। रात्रि की धर्म यात्रा तो कमाल कर रही है, बहुत आनंद हो रहा है। कृष्ण की बांसुरी बज रही है बहुत आनंद से। आप तुलसी महात्म्य सुन रहे हैं, जिसमें तुलसी प्रणम यदस्तु नरो भक्ति समन्वता आयुर्बलम यशो वित्तम संततिस्तस्य वर्धते। जो तुलसी को प्रणाम करके निकलते हैं, उनकी आयु, बल, यश, धन और संतान, इन चीजों की वृद्धि होती है। सबके घर में तुलसी का घर हुआ है। कार्तिक में आप वृंदावन आ रहे हैं, जो भी लोग आएंगे सबको तुलसी बांटी जाएगी। वहां से वृंदावन की तुलसी सबके घर पहुंचे।
आपके घर में तुलसी सूख रही है, कार्तिक के महीने में वृंदावन ले आना, हमें ला के दे देना, सूखी तुलसी दे जाना और हरी तुलसी ले जाना वहां से। तुलसी सूख गई है, किसी भी प्रकार का आप दोष ना माने, सर्दी में प्राय तुलसी सूख जाती है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी ऐसा भी होता है तुलसी जानबूझ करके सूख जाती है क्योंकि वो भक्त के कंठ में रहना चाहती है, इसलिए तभी तो भक्त का कल्याण होगा। तो सूखेगी तभी तो उसमें से माला बनेगी, माला बनेगी फिर वो पुजारी के गले में जाएगी, भक्त के गले में जाएगी, तो उसकी लीला है। कोई भी दोष मत मानिए यदि तुलसी सूख गई है। सूखी तुलसी वृंदावन पहुंचाइए हर हिसाब से, तभी तो उसका नाम वृंदावनी नाम सार्थक होगा। तुलसी को वृंदावन पहुंचाइए, फिर उसका नाम वृंदावनी शाश्वत हो जाएगा, क्योंकि तुलसी को वृंदावन बहुत अच्छा लगता है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, नीर बहे यमुना को, आली मोय लागे वृंदावन, आली मोय लागे वृंदावन को, वृंदावन ही ऐसा। तुलसी वृंदावन को, मां तुलसी वृंदावन को कभी छोड़ना नहीं चाहती। वर्णन है, जो व्यक्ति बताया जाता है कि जो पानी बहने वाला है, नदियों के पानी से तुलसी को सींचा जाए तो उसकी महिमा और अपने आप में ज्यादा है। कहा गया है जो श्रेष्ठ मनुष्य कभी तुलसी को दुग्ध से सींचता है उसके घर में मां लक्ष्मी अचल होकर बैठ जाती है। जो तुलसी के मूल में गोबर से लीपने का काम करता है या उसको झाड़ता है, साफ सुथरा करता है, उसको प्राप्त होने वाले पुण्यों को आप सुने। जैमिनी को कथा सुनाई जा रही है, वहां से जितने धूलीकरण को साफ किया जाता है वह उतने हजार कल्पों तक भगवान विष्णु के साथ आनंद का अनुभव करता है वह व्यक्ति। तुलसी के वृक्ष के आसपास किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। रजांसी तत्र यावंती दूरभूतान जयमिने तावत कल्प सहस्राणी मोदते विष्णुनासः। तुलसी माँ के आसपास से जितने भी धूल कण, मिट्टी के कण दूर किए हैं, जितनी कणों की संख्या है उतने लंबे वर्षों तक वह जीव भगवान नारायण के चरणों में रहता है। कभी कभी तुलसी में जल तुलसी के पत्तों के ऊपर से डालिए जिसमें धूल मिट्टी न रहे। नित्य तुलसी को दीपदान कीजिए, दिया जलाइए। जो तुलसी के मूल में दिया जलाता है वह अपने करोड़ों कुल वालों के साथ भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो तुलसी की जड़ों में दिया जला करके रखता है तो 21 पीढ़ियां नहीं, इसमें लिखा है 1 करोड़ पीढ़ी तक वह जीव अपने कुल खानदान का उद्धार कर देता है, जो तुलसी की जड़ों में दिया जला करके रखता है। कितनी बड़ी मैं श्लोक बोले देता हूं। प्रदीपम यस्तु संध्यायाम स्थापिये तुलसी तले संयात मंदिरम विष्णु कुल कोटि समन्वता। 1 करोड़ कुल विष्णु मंदिर यानी भगवान के धाम में वो लोग पहुंच जाते हैं जो तुलसी की जड़ों में दिया जला के रखते हैं। आप मेरी बहुत बातें मानते हैं तो मेरी यह भी एक छोटी सी बात मान लीजिए कि कार्तिक का महीना है और इस कार्तिक मास में सुबह शाम एक एक दिया तुलसी माँ के गरुए में जला के रखिए। माँ को चुनरी उड़ा दीजिए। पूरा 30 दिन, रविवार को तुलसी तोड़िए मत, रविवार के दिन तुलसी को तोड़िए मत, लेकिन एक लोटे में कच्चा दूध और जल भरकर तुलसी की जड़ों में अर्घ जरूर दीजिएगा। वर्णन है कि जो दूध मिश्रित जल तुलसी की जड़ों में सम्मिश्रित करेगा उसके 1 करोड़ कुल तर जाएंगे, उसका खानदान मुक्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है। जो गाय जानवरों से, छोटे छोटे बच्चों से, मनुष्यों से तुलसी की रक्षा करता है उसकी रक्षा सदैव भगवान केशव करते हैं। तुलसी नष्ट नहीं होनी चाहिए, जानवर उसको चर न जाए, उसका ध्यान रखिए। छोटे बच्चे उसको उजाड़ न दें।
स्पष्ट वर्णन क्या लिखा है? गोव्यः स्वभ्य खरेभ्यश्च मनुष्यभ्य स रक्षति। जो गायों से, अश्व घोड़े से, खरेभ्य खर मीन्स होता, मनुष्यभ्य मनुष्य से, छोटे छोटे बच्चों से जो इसकी रक्षा करता है, शिशुभ्या तुलसीम, शिशुओं से, शिशुभ्या तुलसीम यस्तो तुम रक्षत केशवा सदा। तो उनकी यहां बैठो, तो उनकी रक्षा स्वयं भगवान केशव करते हैं। थोड़ा नीचे पीछे बैठ जाओ, इसको ये चलाएंगे, इनको दिक्कत होगी तो कैमरे वाले चलाएंगे, और पीछे कुर्सी बैठ जाएगा। तो वर्णन है कि जो तुलसी की रक्षा करेगा, जो तुलसी को नष्ट नहीं होने देगा, भगवान केशव, भगवान नारायण उस खानदान परिवार को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। भगवान स्वयं उस परिवार की रक्षा करेंगे। इसलिए तुलसी की रक्षा कीजिए। तुलस्यारोपणम यस्तु भक्तिता कुरुते नर सामृतः परमं मोक्षं प्राप्नोते वन संशय। बड़ी सुंदर बात कही गई। कहा गया जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तुलसी को रोपता है वह मरने के बाद निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होता है। धरती पर बहुत बहुत पेड़ लगाने का फल है, लेकिन आपने अपने हाथों से तुलसी का वृक्ष लगाया, इसके बराबर कोई फल ही नहीं है। बताते हैं कि उनको सहज में मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। जो भक्ति संपन्न मनुष्य प्रातः काल उठते स्नान के बाद तुलसी का दर्शन करता है, मान लो उसने साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया, उसके पुण्य अक्षय हो जाते हैं। प्रभाते तुलसीम पश्येद भक्ति मान्यो नरोत्तमा स विष्णु दर्शनस्यैव फलम प्राप्नोति चा अक्षयम। उसके फल पुण्य अक्षय हो जाते हैं, यानी उसके फल है, उसके पुण्य हैं, वो क्षीण नहीं होते। ये महिमा है तुलसी दर्शन की। सुबह स्नान के बाद एक लोटे में जल लीजिए, भगवान का पूजन करने के बाद लोटे में जल, थोड़ा दूध डाल लें उसमें, और फिर तुलसी माँ की जड़ों में आप वो एक लोटिया जल चढ़ा दीजिए। लिखा है कि प्रातः तुलसी का दर्शन आपने कर लिया, स विष्णु दर्शनस्यैव, आपने साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया, आपने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया है। इतनी बड़ी महिमा। अमावस्या के दिन जो तुलसी की परिक्रमा करते हैं, 108 परिक्रमा जिन्होंने अमावस्या के दिन तुलसी की परिक्रमा लगाई, वर्णन कर किया है कि उन्हें 1.25 मन स्वर्ण दान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। कन्या को 1 तोला सोना आप दे देते हैं, कितना पुण्य है उसका। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के, सुनो, अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के और उनके हाथ पर एक एक तुलसी का पत्ता आपने रख दिया है, तो इसमें वर्णन किया गया कि आपने अपनी 21 पीढ़ियों को तृप्त कर दिया है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उनके हाथ में आपने तुलसी पत्र दिया। अभी हम श्री गया जी में थे, हो सकता है गया जी की कथा आपने सुनी हो। गरुण पुराण, वायु पुराण, भागवत सब कुछ वहां हो रहा था। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनके हाथ में तुलसी पत्र दिया जाता, क्योंकि वर्णन किया गया है कि श्राद्ध में ब्राह्मण को तुलसी देने का मतलब है कि प्रत्यक्ष पितृलोक में पहुंचकर पूर्वजों को तृप्त करना। तो 100 बातों की बात एक है कि तुलसी वंदनीय है, तुलसी बहुत प्रणम्य है। तुलसी को वृक्ष नहीं, तुलसी को साक्षात मां समझिए, भगवान की प्रियतमा है ये। इसके ऊपर किसी के ऊपर मां तुलसी प्रसन्न हो जाए, भगवान नारायण उस भक्त को अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। उस भक्त को कभी अपने आप से दूर नहीं करते।
बोलिए तुलसी मैया की। योष्णाति तुलसी पत्रम सर्व पाप हरम शुभम तक्षरीरांतरस्तापि पापम नश्यति तत्क्षणात्। तुलसी का स्पर्श मात्र करने से सभी व्याधियां नष्ट हो जाती है। जिसको बहुत बीमारी है, बुखार टूट नहीं रहा है, वो रोजाना तुलसी के वृक्ष को स्पर्श करे, वर्णन है कि उसकी सभी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जो सभी पापों को विनष्ट करने वाले तुलसी पत्र को खाता है, उसका शरीरांतर पर्यंत रहने वाला पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप तुलसी पत्र मुख में ना डालें। 5 तुलसी पत्र रोज मुख में डालिए, पंच और प्राण सुरक्षित रहे। 5 तुलसी पत्र मुख में डालिए, थायराइड नहीं होगा, गलगंड नहीं होगा, छाले नहीं होंगे, मुंह सूखेगा नहीं। ये तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में तुलसी का बहुत बड़ा नाम है अपने आप। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी से बनी हुई माला को धारण करता है, उसके शरीर में पाप नहीं रहता। भगवान कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूं। हम लोग तुलसी पहने हैं, आप भी पहनिए। नहीं तो मैं किसी दिन आपके घर आऊंगा और आप दूध का गिलास लाए तो पहले मैं ये पूछूंगा कि गले में तुलसी है कि नहीं, और आपके गले में तुलसी नहीं तो मैं तो तुम्हारे घर का दूध क्या पानी भी पीने वाला नहीं। इसलिए मुझे मत बुलाना बिल्कुल भी, क्योंकि तुलसी नहीं पहन सकती। माता पार्वती सधवा है, तुलसी पहनती है। माँ जानकी तुलसी पहनती है, माता सुनीति तुलसी पहनती है। तुलसी की बड़ी महिमा। बेटियां, माताएं, सधवा, जिसका पति नहीं है, वह भी, बच्चे, बूढ़े, सबको तुलसी पहनने का अधिकार है। और आनंद की बात है, यदि भगवान का भक्त है तो चारों वर्णों के लोगों को तुलसी पहनने का अधिकार है। बिल्कुल भगवान के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा हो। बस इसमें नियम एक ही है, इतना सा है कि जिन चीजों को भगवान नहीं खाते, तो तुलसी पहनने का मतलब है कि आप भगवान के हो गए हैं। जो भगवान जिस चीज को नहीं खाते, तो उन चीजों को आप भी मत खाइए। बस यही परहेज है, और कोई परहेज नहीं। इतना सा परहेज, इतना सा परहेज। महापुरुषों से तुलसी पहन लेकर के पहनना तो लेट बाथरूम में भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके द्वारा मंत्रों से अभिमंत्रित तुलसी है, उसे लीजिए। थोड़ा घी लगा करके पहनोगे तो इसके दाने चटकेंगे नहीं, धागा टूटेगा नहीं। और धागा टूटने पर कोई तुलसी खंडित नहीं होती है, दूसरे धागे में पिरो लीजिएगा फिर दोबारा। हाँ। तुलसी काष्ठ संभूतां मालां बहत यो नरः तद्देहे पातकम नास्ति सत्यमे तन्मयुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो काष्ठ तुलसी कंठ में पहनेगा, मैं वायदा करता हूं उसके शरीर से होने वाले सभी पापों को जला करके खत्म कर